नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्पोकन इंग्लिश मास्टरी के डे 17 के क्लास में। और आज हम एक ऐसे वर्ड की बात करेंगे जो छोटा है, सीधा है, लेकिन हर जगह यूज होता है, और वो है इट। राइट, आज का हमारा विषय है यूज ऑफ इट इन इंग्लिश। राइट, कोई सब्जेक्ट है, वेदर है, टाइम है, डिस्टेंस है एंड इमोशंस है। तो इन पांचों के साथ हम क्या करते हैं, हमारा पावरफुल रोल होता है इट का, जो आपकी इंग्लिश को नेचुरल और कॉन्फिडेंट बना देता है। इट एक ऐसा शब्द है जो इंग्लिश सेंटेंसेस का इनविजिबल हीरो होता है। दोस्तों, आपको पता भी नहीं चलता और ये हर जगह साइलेंटली काम कर रहा होता है। जब आप बोलते हो इट्स रेनिंग, या इट फील्स गुड, या इट्स 5 o'clock, या इट इज 10 किलोमीटर फ्रॉम हियर, हर बार इट काम कर रहा होता है एक रियल सब्जेक्ट की तरह, एक इमोशनल वॉइस की तरह और एक सिस्टम की तरह। इंग्लिश में फ्लुएंसी सिर्फ वोकेबुलरी से नहीं आती है, फ्लुएंसी आती है सही जगह पर सही शब्द जैसे इट लगाने से। तो आज हम लोग सीखेंगे इट को सब्जेक्ट की तरह यूज कैसे करें, वेदर से जुड़ी बातों में इट का क्या रोल होता है, टाइम, डेट और डिस्टेंस बताने में इट का क्या यूज होता है, फीलिंग्स और इमोशंस को व्यक्त करने में इट का क्या जोर होता है, और सबसे जरूरी कॉमन मिस्टेक्स और प्रैक्टिकल सेंटेंसेस के ऊपर हम लोग बात करेंगे। इंग्लिश में आई, यू, दे ये सब कुछ बोलना आसान है, लेकिन इट को सही जगह इस्तेमाल करना यही बताता है कि आपको रियल स्पीकर आप बन जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कैसे इट एक पावरफुल सब्जेक्ट बनकर सेंटेंस की जान बन जाता है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं इट कैसे एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है। मतलब जब किसी सेंटेंस के अंदर कोई खास सब्जेक्ट नहीं होता है, तब इंग्लिश में प्लेस होल्डर के रूप में इट आ जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इम्पर्सनल यूज ऑफ इट। क्या बोलते हैं? इम्पर्सनल यूज ऑफ इट। क्या होता है? इम्पर्सनल यूज ऑफ इट। कब? जब हम सब्जेक्ट नहीं हो लेकिन हमें सेंटेंस बनाना हो, तो हम क्या करते हैं, इट का यूज करते हैं। ठीक है, और उसको बोलते हैं हम इम्पर्सनल यूज ऑफ इट। सब्जेक्ट है नहीं सेंटेंस के अंदर, तो आपको क्या करना होगा, सब्जेक्ट बनाना होगा। जैसे इट्स इजी टू लर्न इंग्लिश, इट्स इंपॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट, इट्स डिफिकल्ट टू वेकअप अर्ली। अब देखिए, इन सारे सेंटेंसेस में क्या है, सब्जेक्ट नहीं है, इस वजह से हमें इट लगाना पड़ रहा है। इट्स गुड टू प्रैक्टिस डेली, इट्स रॉन्ग टू लाई। सो इट किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, यह बस सेंटेंस को स्ट्रक्चर देने के लिए आया है। तो इस वजह से हम बोलते हैं, इसे कहते हैं इम्पर्सनल इट। राइट, अब हम लोग समझते हैं इट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इट का स्ट्रक्चर आता है सबसे पहले क्या आ जाएगा, इट। और इट के बाद में क्या आएगा, इट के बाद आएगा ईच या वाज। इट के बाद क्या आएगा, ईच और वाज। ठीक है, क्या आएगा, ईच या वाज। और इसके बाद में क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा एडजेक्टिव। क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव। राइट, इसके बाद आ जाएगा एडजेक्टिव, और उसके बाद क्या आएगा, टू, और इसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब। राइट, क्लियर करने की कोशिश करते हैं। और कौन सा वर्ब आता है, इन्फिनिटिव वर्ब आता है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, इन्फिनिटिव वर्ब आता है। मैं बोलता हूं इट इज हार्ड टू स्पीक फ्लुएंटली। राइट, इट इज हार्ड टू, देखिए ये क्या हो गया, इट इज एडजेक्टिव, हार्ड टू, क्या हो गया ये, टू। अब क्या आ गया, स्पीक, ये आ गया वर्ब। राइट, फ्लुएंटली। राइट, क्लियर हो गई बात। तो इसका क्या होता है स्ट्रक्चर, इट, इज, वाज, देन एडजेक्टिव, देन टू एंड देन वर्ब। ठीक है, क्लियर हो रही है बात, समझ पा रहे हैं आप लोग कि क्या हुआ। इट वाज फन टू प्ले, इट वाज फन टू प्ले, बट इट वाज फन टू प्ले क्रिकेट। राइट, अब आप समझिएगा, ये आ गया इट, इसके बाद में इज और वाज,
अब ये आ गया एडजेक्टिव, इसके बाद में आ गया टू, इसके बाद में ये आ गया वर्ब, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है सर, स्ट्रक्चर समझ गए आप लोग। तो इट का हम लोग पैसिव सेंटेंस अगर बनाते हैं वहां पर भी यूज करते हैं। कैसे? जैसे मैं बोलूं, इट इज सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इट इज बिलीव्ड दैट शी इज द बेस्ट डॉक्टर इन टाउन। इट वॉज रिपोर्टेड दैट द टीम वॉन द मैच। जब हम किसी बात को जनरल बनाना चाहते हैं तब हम क्या यूज करते हैं? इट यूज करते हैं। और कैसे? शुरुआत में यूज करते हैं। अब मान लीजिए मैं बोलता हूं, समझिएगा, इज इजी टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, इज इजी टू लर्न इंग्लिश सही है या गलत है? ये गलत है। क्यों? क्या आएगा? यहां पर आ जाएगा इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश। मैं बोलता हूं, was difficult to find the address। was difficult to find the address। क्या होगा यहां पे? it was difficult to find the address। is good to help others। तो हम क्या बोलेंगे? इट इज गुड टू हेल्प अदर। इट्स गुड टू हेल्प अदर्स। तो आप समझिएगा, इट को हटाते ही सेंटेंस क्या होता है? टूट जाता है। और इसलिए हमें इट को लाइटली नहीं लेना है। इट को हमें लाइटली नहीं लेना है। तो अब हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग समझिएगा, थोड़े से प्रैक्टिस करते हैं। आप लोगों के लिए मैंने वर्ड बनाया हुआ है स्लाइड, आप लोग देखिएगा और थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू स्पीक क्लियरली। इट इज नॉट इजी to be consistent। It is helpful to revise daily। It was nice to meet you। It is wrong to judge people। राइट, ये कुछ सेंटेंसेस है, आप लोग समझिएगा इसको कि हमारे लिए ये किस तरह से हम इट यूज करते हैं। इट इज इजी। इट इज इजी क्या? टू लर्न इंग्लिश। इट वॉज हार्ड टू वट वेक अप टूडे। इट इज गुड वट टू ड्रिंक मोर वाटर। इट इज रॉन्ग टू चिट इन एग्जाम्स। चीटिंग करना गलत ही तो है। इट इज रॉन्ग टू चिट इन एग्जाम। अब अगर आप सेंटेंसेस बिना सब्जेक्ट के बना रहे हैं तो आपकी इंग्लिश बिना इंजन के ट्रेन की तरह है। और इट ही वो इंजन है जो आपको फ्लुएंसी की राह पर लेकर चलता है। सो दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट की जहां इट का इस्तेमाल लगभग हर रोज होता है, और वो होता है वेदर, यानी मौसम की बात। वेदर सेंटेंस में इट क्यों जरूरी है? इंग्लिश में वेदर डिस्क्राइब करते वक्त हमेशा इट को सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि मौसम का कोई फिक्स सब्जेक्ट नहीं होता है। इसलिए इंग्लिश क्या कहती है? इंग्लिश कहती है कि इट को सब्जेक्ट बना दो। राइट, अब जैसे इट्स रेनिंग। राइट, इट इज रेनिंग, इट्स रेनिंग। इट इज सनी डे, इट्स सनी डे। इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड। राइट, इट्स गेटिंग क्लाउडी। इट वॉज फॉगी यस्टरडे। इट विल बी हॉट टुमारो। सो इस तरह के वाक्यों में, हर वाक्य में इट ही क्या होता है? असली सब्जेक्ट है, जिससे सेंटेंस पूरा और नेचुरल बनता है। राइट, अब जैसे समझिएगा, लोग क्या मिस्टेक करते हैं? इज रेनिंग आउटसाइड, इट्स रेनिंग आउटसाइड। इज वेरी हॉट टुडे, इट्स वेरी हॉट टुडे। ठीक है, इट को हटाने का मतलब क्या हुआ? कि आपने सेंटेंस को अधूरा छोड़ दिया। इट को हटाते ही आपने सेंटेंस को अधूरा छोड़ दिया। तो हम लोग कुछ वेदर वाले सेंटेंसेस देखते हैं। आप लोग देखिएगा, वेदर वाले सेंटेंसेस। अब ये क्या मतलब है? कॉमन वेदर एक्सप्रेशन है। क्या है? इट्स रेनिंग, इट इज रेनिंग। क्या है? इट इज रेनिंग। राइट, इट्स सनी टुडे, इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड, इट्स गेटिंग क्लाउडी। राइट, ये इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। अगर इट विल बी हॉट टुमारो, ठीक है। अब आपसे किसी ने पूछा हाउ इज द वेदर टुडे, आप क्या बोलेंगे? आप क्या जवाब दोगे? प्लीजेंट क्यों बोलोगे? नो, इट्स प्लेजेंट।
ठीक है, अब मैं बोलूं इज इट स्नोइंग देयर, तो आप क्या बोलोगे? यस इट इज, राइट। व्हाट वाज इट लाइक यस्टरडे? इट वाज क्लाउडी। ठीक है सर, तो हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस ड्रिल करते हैं और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसको और क्लियर तरीके से। अब आप लोग देखिएगा, इट्स रेनिंग आउटसाइड, इट वाज वेरी ह्यूमिड यस्टरडे, इट्स गोइंग टू बी विंडी, इट्स स्टॉर्मिंग राइट नाउ, इट गेट्स फॉगिंग इन दिसंबर, वेदर। अब हम लोग इसको, ये वेदर बेस्ड वाले थे, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं, राइट। हम लोग देखते हैं थोड़े से और, इट्स, अब आप समझिएगा अभी क्या है दिल्ली के अंदर। अभी अगर हम बोले कि दिल्ली के अंदर क्या है, दिल्ली में अभी वेदर के अंदर कैसा है? हॉट है, राइट। इट वाज लास्ट नाइट, क्या? व्हाट? इट वाज लास्ट नाइट, क्या बोलेंगे? सोचिए और अपने दिमाग में पहले कि क्या हम इसको बोल सकते हैं। लास्ट नाइट की बात हो रही है, इट वाज रेनिंग लास्ट नाइट। इट विल बी टुमारो, व्हाट? क्या, कैसा मौसम रहेगा कल के लिए? क्या होगा? इट विल बी, आप कुछ भी बोल सकते हो, कल को कौन जानता है, तो आप बोल दो इट सन्नी टुमारो। इट गेट्स इन द माउंटेन्स, इट गेट्स इन द माउंटेन, व्हाट? फॉगी। वेदर डिस्क्राइब कर रहे हो आप इट का यूजेस करके। इट लुक्स लाइक इट इज गोइंग टू बी, व्हाट? इट इज गोइंग टू बी, इट इज गोइंग टू रेन, इट इज गोइंग टू रेन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इस तरह से, आप एक विजुअलाइज कीजिए कि मान लीजिए चारों तरफ बादल घिरे हुए हैं और हवा चल रही है, तो आप क्या बोलेंगे? इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू रेन। ठीक है, धूप तेज है, तो आप क्या बोलेंगे? इट इज टू हॉट टुडे। जब मौसम बदलता है तो आप खुद को एडजस्ट करते हैं, और इंग्लिश में जब वेदर की बात होती है तो इट से सेंटेंस एडजस्ट करना सीखना होगा आपको। दोस्तों अब बात करते हैं इट के तीसरे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट यूज की, जो हमें टाइम, डेट और डिस्टेंस जैसे बेसिक कंसेप्ट को इंग्लिश में एक्सप्रेस करने के लिए मदद करता है। जैसे इट को हम यूज करते हैं टाइम बताने के लिए, इट्स 7 o'clock, इट्स 10:30, इट्स 4:45, इट वॉज 3 PM when he talked। तो अब मैं आपसे पूछता हूं व्हाट टाइम इज इट, तो आप बोलोगे इट इज 9:30। तो समय बताने के लिए इंग्लिश में हमेशा हम क्या यूज करते हैं? इट सब्जेक्ट बनता है, इस बात को आपको याद रखना है। इट का आप यूज करते हैं डेट और दिन बताने के लिए भी, डेट एंड डे के लिए भी एक आप करते हैं। जैसे इट इज मंडे टुडे, इट इज द 17th of July, इट वॉज इंडिपेंडेंस डे यस्टरडे, राइट। इट्स क्रिसमस नेक्स्ट वीक। सो जब आप किसी दिन, तारीख को पॉइंट करते हो तो इंग्लिश कहती है कि आपको क्या यूज करना है? इट यूज करना है। इट का दोस्तों हम लोग एक और यूज करते हैं डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए भी, राइट। जैसे इट इज 5 किलोमीटर फ्रॉम हियर, इट इज अ लॉन्ग वे टू द एयरपोर्ट, इट इज 3 hours फ्रॉम दिल्ली। सो जब हम दूरी या ट्रेवल टाइम बताना चाहते हैं तब भी इट ही काम में आता है। अब आपको अगर बताना होगा कि कितना बजा है, 6 बजा है, तो आप बोलोगे इट्स 6 o'clock। आप बोलोगे कि यहां से दूर है, तो आप क्या बोलोगे? इट इज फार फ्रॉम हियर। अगर बोले कि ये 10 मिनट लेट था, तो क्या बोलोगे? इट वॉज 10 minutes लेट। टाइम, डेट या डिस्टेंस में इट ना लगाना आपकी इंग्लिश को इनकम्प्लीट बना देता है। क्या करता है? इनकम्प्लीट बना देता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब आप लोग देखिएगा थोड़े से सेंटेंसेस, ये स्पीकिंग प्रैक्टिस करना है आपको। इट्स 4 o'clock, इट इज मंडे टुडे, इट इज 15 किलोमीटर फ्रॉम हियर, इट विल टेक 30 minutes, इट वॉज लेट व्हेन ही अराइव्ड, राइट। ये सारे के सारे इस तरह के प्रैक्टिस सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट rajeshkumaroja.in के ऊपर जाके। आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा एंड देन लॉग इन करेंगे तो आपको डे वाइज ये सब सारे मिल जाएंगे आपको। यस और नो सर? कर पाएंगे आप लोग? कर पाएंगे? नहीं? अब ये देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। संडे टुडे, इट वॉज ए लॉन्ग ड्राइव। कैसे सब्जेक्ट बोल रहा? इट्स 10 AM, राइट। इट टेक्स 1 hour टू रीच,
इट इज फार फ्रॉम हियर। ये क्या हो गया, इट क्या हो गया, यहां पे सब्जेक्ट हो गया। अब आप इमेजिन कीजिए, आप घड़ी देखते हैं और किसी को टाइम बताते हैं, समय बताते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, इट्स 8:15। कोई पूछता है हाउ फार इज द स्टेशन, तो आप क्या बोलेंगे, इट्स अबाउट 2 किलोमीटर, राइट। अब आप समझिए कि आज एक फेस्टिवल है, तो आप क्या बोलेंगे, इट्स दिवाली टुडे। आपका समय की अंडरस्टैंडिंग, दूरी की अवेयरनेस और दिन का जिक्र इंग्लिश में फ्लुएंट तभी लगेगा जब आप हर बार उसे शुरू करेंगे किससे, इट से। अब हम उस यूज की बात करने जा रहे हैं जहां इट सिर्फ सब्जेक्ट नहीं बनता है, बल्कि आपके फीलिंग्स, इमोशंस और सोच को अभिव्यक्त करने के लिए, बताने के लिए जरिया बनता है। इट को हम यूज करते हैं इमोशन को भी एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे इट हर्ट्स, इट फील्स गुड, इट फील्स स्ट्रेंज, इट मेक्स मी सैड, राइट, इट साउंड्स ग्रेट, इट स्मेल्स बैड। जब आप किसी इमोशन, फीलिंग या एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करना चाहते हैं और सब्जेक्ट आपका क्लियर नहीं होता है, तब आपको इंग्लिश क्या कहती है कि आप इट यूज करें। सो इट का यूज हमने क्या, इट हमें यूज करना है तब। और दूसरी यूज है क्या है, इंप्रेशन और ओपिनियन के लिए। मतलब जैसे मैं बोलता हूं, इट सीम्स दैट शी इज अपसेट, इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू रेन, इट एपियर्स टू बी ट्रू। इट यहां आपकी परसेप्शन को वॉइस देता है, यानी जो आप महसूस कर रहे हैं उसे सही स्ट्रक्चर मिल जाता है, ठीक है। अब इस इट का यूज हम करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ पेन के लिए, उसके अलावा जॉय के लिए, उसके अलावा सरप्राइज के लिए, जैसे इट वॉज अमेजिंग, इट स्कैर्ड मी, इट शॉक्ड एवरीवन, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग। कई बार इट किसी सिचुएशन, खबर या मूवमेंट को रेफर करता है जो सुनने वालों को एक इमोशनल डेप्थ देता है, जैसे हर्ट्स, इट हर्ट्स, लुक्स ग्रेट, इट लुक्स ग्रेट, मेक्स मी हैप्पी, इट मेक्स मी हैप्पी। इट को स्किप करना मतलब इमोशन को अधूरा छोड़ देना है, ठीक है। इट को स्किप करना मतलब इमोशन को अधूरा छोड़ देना है। तो हम देखते हैं कुछ इमोशन वाले इट से जो सेंटेंसेस है, जैसे इट हर्ट्स व्हेन पीपल लाई, इट फील्स अमेजिंग टू हेल्प समवन, इट साउंड्स लाइक अ ड्रीम, इट मेक्स मी नर्वस, इट सीम्स टू गुड टू बी ट्रू, राइट, ठीक है। यस और नो सर, समझ पा रहे हैं आप लोग। थोड़ी सी देखते हैं, एक प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। इट फील्स टू सक्सीड, क्या मतलब होगा, क्या होगा, इट फील्स टू सक्सीड, क्या होगा सर, इट फील्स ग्रेट टू सक्सीड। इट साउंड्स टू मी, व्हाट साउंड्स टू मी, इट साउंड्स टू मी, इट, आप कुछ भी बोलो, आप बोलो इट साउंड्स रॉन्ग टू मी, या आप बोल सकते हो इट साउंड्स राइट टू मी, वट एवर यू वांट टू से, राइट। इट सीम्स नाउ, इट सीम्स नाउ, इट सीम्स स्ट्रेंज नाउ, इट सीम्स क्लियर नाउ, राइट। नेक्स्ट है इट मेक्स मी व्हेन यू इग्नोर मी। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, क्या करेगा इसमें, इट मेक्स मी सैड व्हेन यू इग्नोर मी। इट वाज टू हियर दैट न्यूज। अब यहां पे क्या है, इट वाज टू हियर, इट वाज शॉकिंग टू हियर दैट न्यूज, राइट। अब आपसे किसी ने पूछा कि हाउ वाज द ट्रिप, तो आप क्या बोलेंगे, इट वाज वंडरफुल, राइट। हाउ डज दिस लुक, तो आप क्या बोलेंगे, इट लुक्स परफेक्ट। देखिए सब्जेक्ट कुछ नहीं है, तो आप क्या कैसे यूज कर रहे हैं इट का। आपसे पूछा डज दिस आइडिया मेक सेंस, तो आप क्या बोलेंगे, यस इट साउंड्स लॉजिकल। सो दोस्तों, इंग्लिश सिर्फ स्किल नहीं है, एक्सप्रेशन है, और जब दिल से कुछ कहना है तो इट ही वो रास्ता है जो भावों को शब्द देता है। तो दोस्तों, आपने आज अभी तक की जर्नी पूरी की, और वो भी सिर्फ एक छोटे से शब्द, किस चीज के ऊपर, इट के ऊपर, जो जितना छोटा है उतना ही ज्यादा जगह लेता है हमारी इंग्लिश के अंदर। तो आज आपने क्या सीखा, इट को हमने सीखा, हमने एज ए सब्जेक्ट यूज किया, जैसे इट्स इजी टू लर्न, इट्स इंपॉर्टेंट टू स्पीक। इट को एज ए सब्जेक्ट हमने यूज किया। इट का हमने यूज किया वेदर के लिए, मौसम के लिए, इट्स रेनिंग, इट वाज क्लाउडी। इट का हमने यूज किया, देखा, टाइम, डेट और डिस्टेंस के लिए,
इट्स 8 PM, इट्स संडे टुडे, इट्स 5 किलोमीटर अवे, यानी टाइम, डेट एंड डिस्टेंस। और उसके बाद हमने देखा इट का इमोशन और परसेप्शन, इट हर्ट्स, इट फील्स गुड, इट साउंड्स स्ट्रेंज, राइट। इन सभी सिचुएशन में इट ने आपकी इंग्लिश को कंप्लीटनेस दी है और आपको नेचुरल साउंडिंग स्पीकर बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश और भी ज्यादा नेचुरल, फ्लुएंट और फास्ट बने, तो आपको पढ़नी चाहिए मेरी किताब स्पोकन इंग्लिश मास्टरी। ये मैंने खुद ने लिखी है, स्पोकन इंग्लिश मास्टरी बाय राजेश कुमार ओझा। इसमें आपको मिलेगा डेली यूज सेंटेंसेस की प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल ग्रामर बिना रटे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, एक्सरसाइज स्पोकन ट्रिक्स जो आपको काम करेगी क्लासरूम के बाहर भी। दोस्तों ये केवल किताब नहीं है, ये एक फुल सिस्टम है फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का। अगर आपको आज की क्लास दोस्तों पसंद आई हो तो आपसे बस 3 सिंसियर रिक्वेस्ट करूंगा। पहला, आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो आज भी बोलने में झिझकते हैं। आपने आज एक छोटा वर्ड सीखा, लेकिन ये आपको एक बड़ा स्पीकर बना सकता है, इसलिए सीखना मत रोकिए। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक और नए जोश के साथ। तो दोस्तों मैं हूं राजेश कुमार ओझा और ये थी स्पोकन इंग्लिश मास्टरी की डे 17 के क्लास। मिलते हैं डे 18 में, तब तक बोलते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।